हैदरपुरा से बिलोंग करती हूँ, श्रीनगर हैदरपुरा। मैंने अपनी एजुकेशन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ली है, बीटेक मैंने वहाँ से किया है। तो बताइए क्या करना चाहती थी आप लाइफ? एक्चुअली मेरा बचपन से ही था पैशन कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, लाइक कि पहले से ही। बट होता है ना वो घर वालों का, नहीं यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ इंजीनियर, इट्स लाइक दैट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो बट उसके बाद जब मैंने वो इंजीनियरिंग स्टार्ट किया एंड ऑल दैट, बट मेरा वो लाइक दिल नहीं था उस चीज़ में। इट वाज लाइक कि नहीं, आई वाज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। उसके बाद मैंने फिर इस चीज़ में स्विच किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन था ही, मैंने अपने पैशन में वो स्विच कर दिया और आई एम हियर। तो आपने इसके बारे में बताइए कैसे आपने स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट ऐसे किया मैंने कि आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2019 मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग की थी, एक उनका भी ऑनलाइन स्टोर ही था। तो फिर मैंने उनका देखा, मैंने बोला कि मैं इनसे एक सूट परचेज़ करूँगी। और जब मैंने परचेज़ किया, मैंने वो प्रोडक्ट लिया, मैंने बोला अगर ये कर सकती है। इट वॉज नॉट लाइक जैसे उतना भी नहीं था कुछ कि मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा था, वाव था। इट वॉज नॉर्मल सूट। एंड मैंने बोला यार जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मेरा तो टैलेंट इनसे ज़्यादा है, मैं तो कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने वो चीज़ ली। तो उसके बाद मैंने अपने पापा से बात की ऐसे कि डैड मैं ऐसा सोच रही थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दे टोल्ड मी लाइक ठीक है आप करो। तो उसके बाद ही वो जो मैंने एक सूट लिया था ऑनलाइन, तो उसके बाद मैंने स्विच किया। मैंने बोला चलो ठीक है। वो फर्स्ट टाइम था मेरा लाइक इस चीज़ में आने का। फिर स्टार्टिंग कैसे हुई डिजाइनिंग वगैरह? डिज़ाइनिंग ऐसा हुआ कि लाइक स्टार्टिंग तो नॉर्मल ही चलता था। स्टार्टिंग में ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करती थी। बट ऑल ऑफ ए सडन मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरा एक पैशन और टैलेंट था बचपन से ही कुछ ऐसा वैसा करने का। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा, हमारा ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है, कस्टमाइजेशन होती है, स्टिचिंग होती है। यहाँ पे ज़्यादा हमारा इसी कश्मीरी कल्चर के साथ है हमारा ज़्यादा। तो वो चीज़ मुझे एक चीज़ है कि पहले से ही था, हमारा जो कश्मीर है दैट इज़ रिच इन कल्चर। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, जैसे कि समावार, कांगरी, तिल्ला, आरी वर्क। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में ही ट्रेडिशनल आउटफिट्स को मॉडर्न, ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है, मैंने इसको मॉडर्न टच दिया। मैं ट्रेडिशनल के साथ भी करती हूँ और इसको मैंने मॉडर्न टच दिया। मतलब हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं आजकल गरारा, शरारा, अनारकली, बहुत सारी चीज़ों में। इट्स नॉट लाइक कि मैं फेरन से उतरा हूँ, नो। फेरन को छोड़ के भी हमने बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 स्टेप मैंने कर लिया। एज ए इंजीनियर आप एक अच्छी जॉब भी कर सकती थी, बट आपने यही चुना। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मतलब इट वॉज लाइक डिग्रेड किया कि और इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मैं अच्छा भी पढ़ती थी, आपने क्यों ये चीज़ किया। तो समहाउ मैंने आपको इससे पहले भी बोला और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरा ये पैशन था। जब इंसान को कोई चीज़ पैशन होता है ना, फिर मुझे नहीं लगता उसको कोई रोक सकता है उस चीज़ में। तो इट वॉज लाइक कि पैशन को मैंने अपना एक करियर चूज़ किया। अगर मैं इंजीनियर बनती भी, कुछ करती भी, बट मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ रहता, मेरा दिल सेटिस्फाई रहता इतना ज़्यादा। तो कितना स्ट्रगल रहा है इस समय? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। मतलब चाहे आई एम ए वर्किंग लेडी, आई एम ए मदर, मेरा बच्चा है छोटा, तो सुबह हाउस होल्ड चोर्स करना, उसके बाद मेंटेन घर का, हस्बैंड, बच्चा, एंड देन द बुटीक का सिस्टम। सो ये बहुत हैक्टिक है मेरे लिए। मुझे लगता है कि स्पेशली जो मैरिड है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। चैलेंजेस हर डे चैलेंज होता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। आई थिंक ये आपकी लाइफ है, दिस इज़ योर जर्नी, दिस इज़ योर कार, यू नीड टू राइड इट योर सेल्फ, यू नीड टू ड्राइव इट योर सेल्फ। सो नोबडी इज गोइंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइक करियर। पहले क्रिटिसिज्म हुआ? यस, बहुत हुआ। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं।
बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैंने सब ने बोला, डिग्रेड किया कि तुम तो इंजीनियरिंग करती हो, तुम तो इंजीनियर हो, तुम क्यों ऐसा करोगी। बट मैंने अपने दिल की सोची, मैंने बोला नहीं, मैं करूँगी जो मुझे करना है। आई हैव टू। मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूटी पे निकलती थी, ना मेरे पास कोई लाइक हेल्पर था ना कुछ, मैं खुद डिलीवर भी पार्सल्स करती थी। एंड सब मुझे बोलते थे तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम तो ये तुम्हारा, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू एंड ऑल दैट। लेकिन मैं बोला नो, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसमें दिल लगता है एंड आई विल डू इट इंशाल्लाह। बिकॉज सक्सेस अचीव जब आप वर्क हार्ड करोगे, अदरवाइज कोई नोबडी इज गोइंग टू गिव यू अ गोल्डन प्लेट, नोबडी इज स्पून फीडिंग यू, कोई नहीं ऐसा नहीं करेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिटिसिज्म को मैंने बोला नहीं, होने दो, जितना हो रहा है बस आई हैव टू डू इट। सपोर्ट कितना मिला आपको घर वालों की तरफ से खासकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। स्पेशली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पहले से ही बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे अंडरस्टैंड करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। अगर वो नहीं होता आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे होती। मुझे उनकी वजह से बहुत हेल्प मिली है। ऑफकोर्स ये तो पता ही है, पेरेंट्स जो होते हैं वो तो सबसे पहली सीढ़ी होती है सक्सेस की। अगर वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते उस टाइम पे, या बोलते नहीं यू हैव टू डू दिस, ये जो बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। तो उनका बहुत सपोर्ट, उनका भी, इन लॉज का भी, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव, सबका बहुत इक्वली सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। तो फिर डिजाइनिंग कैसे आपने स्टार्ट की और क्या क्या पहले आपने डिजाइन किया? स्टार्टिंग ही मैंने डिज़ाइनिंग, मैंने एक आउटफिट खुद पे ट्राई किया था। मैंने सोचा कि मैं ये आउटफिट पहले फर्स्ट खुद को कस्टमाइज़ करूँगी, तो मैंने किया वो कस्टमाइज़ खुद को। तो सब ने मुझे बहुत तारीफ़ की, बोला तुमने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है आउटफिट, दिस इज़ सो नाइस एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करूँगी, मैं अब लोगों के लिए भी करूँगी। तो मैंने कुछ कुछ अपने पहले फैमिली में ही किया, मेरे रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, उनके साथ ही मैंने किया। तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट मेरा जो था वो तिल्ला वर्क था। तिल्ला वर्क मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने उसको मॉडर्न टच दिया। इट्स ऑलवेज लाइक बादाम चिनार पहले से ही हो रहा है, लेकिन मैंने उसको घरारे में इंट्रोड्यूस किया, शरारे में किया, काफ्तान में किया। मैंने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लिया। तो तिल्ले में मैंने फर्स्ट डिज़ाइन, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो जब पहला डिजाइन आपने किया और वो बिका, तो वो कैसी फीलिंग रही? बहुत अच्छा। मैंने एक्सपेक्ट तो उतना नहीं किया था जितना मुझे रेस्पॉन्स मिला, बिकॉज मैं कर रही थी, मुझे खुद पे बहुत भरोसा था अपने टैलेंट पे, बट स्टिल मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, मतलब मुझे मतलब आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स तो रहा। ये आइडिया कहाँ से आया आपको जो हमारा ट्रेडिशन है उसको मॉडर्नाइज किया जाए? पहले से ही मैंने आपको बोला अभी भी कि हमारा जो कश्मीर है दैट इज़ वेरी रिच इन कल्चर। तो मुझे ये समावार, ये कांगरी, ये तिल्ला, ये आरी वर्क, सोजनी वर्क, ये कारपेट्स का काम बहुत इंस्पायर करता था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सोचने लगी कि मैं इसको थोड़ा सा मॉडर्न, क्योंकि हर एक गर्ल जो यहाँ पे ब्राइड्स होती है ट्रेडिशनल पसंद नहीं करती हैं बहुत सारी, बट कोई ऐसी भी होते जो बोलते हैं मानशा ऐसे है फेयर एंड लाउगुन, ये तो हम बचपन से कुछ डिफरेंट कीजिए। तो मैंने वो चीज़ कंसिडर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कैसा चीज़ रिस्पॉन्ड रहा? नहीं, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा जा रहा है मेरा। कहाँ कहाँ से कस्टमर्स आते हैं, ऑर्डर्स कहाँ कहाँ जाते हैं? मेरे को तो मुझे लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं। लाइक पहले श्रीनगर के बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे, अनंतनाग, शोपियान, कुपवारा, हर एक डिस्ट्रिक्ट से कस्टमर्स है। और इनफैक्ट इंडिया से, मुंबई से, दिल्ली से, यूएसए से, कनाडा से, बहुत सारी जगहों से, बाहर से मेरे अलग अलग के क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको इस जॉब से? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है अगर मैं कम भी कमाऊंगी ना, लेकिन मेरा वो पैशन है कि मुझे लगता है कभी बिजनेस चलता भी नहीं है, कभी थोड़ा ऑफ सीजन होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीस जो है ना, वो मेरा जो हार्ट है ना वो पीस पे होता है कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वही कर रही हूँ जो मुझे अच्छा, दिल को खुशी मिल रही है इस चीज़ से। अगर हम एम्प्लॉयमेंट एंगल से देखें, कितनी जनरेशन हुई है एम्प्लॉयमेंट? बहुत ज़्यादा, लाइक सॉरी कट कीजिए। एम्प्लॉयमेंट एंगल से देखें तो कितनी एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट की इस यूनिट से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है अच्छी खासी, क्योंकि जब मैंने सेटअप किया था बहुत सारी लड़कियां, आई स्टिल रिमेंबर, वो मुझे बोलती थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट टू मतलब बी हियर, हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग सीखनी है, कस्टमाइजेशन सीखनी है, वो सब। लेकिन मैं बोलती थी नहीं, इनके पास टैलेंट है, ये आगे जा सकते। जब मुझे मिला प्लेटफॉर्म, आई एम हैविंग ए प्लेटफॉर्म राइट नाउ, लाइक चाहे वो इंस्टाग्राम और फेसबुक हो, तो मेरा ये फर्ज है कि अगर कोई और भी अच्छा कर रहा है, उसके पास टैलेंट है, मुझे उसको अपग्रेड करना चाहिए। सो ये चीज़, इतने सारी लड़कियां आई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास बहुत वर्कर्स, हम काम करते हैं, तो दे आर हेयर एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। मैंने बहुत जितना मैं कर सकती थी अपने साइड से, बहुत मैंने किया उनकी तरफ।
तो क्या मैसेज रहेगा लड़कियों के लिए जो आगे आना चाहती है बट किसी कारण से वो नहीं आती? मैं तो लड़कियों लड़कों से दोनों से मैसेज करूंगी कि जस्ट प्लीज कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. इट्स नॉट लाइक यू सिट एट योर होम एंड आपको स्पून फीडिंग होगी, कोई भी आपको गोल्डन प्लेट नहीं देगा. यू हैव टू कम फॉरवर्ड. मैंने आपको पहले भी बोला, सक्सेस जो है ना हार्ड वर्क से ही अचीव होती है. घर पे बैठोगे बातें करोगे उससे कुछ नहीं होगा. आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करोगे, फेल हो जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बार बिजनेस चेंज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नीड टू कम आउट फ्रॉम योर comfort zone and do something for your life, because eventually this is your life and you're responsible for your career. है। ये जो बुटीक हमारी मैम साहिबा शेख ने खोली है, हमारा माशाल्लाह अच्छा काम है यहाँ पर, और हमारे पास समथिंग हम 10 वर्कर्स है यहाँ पे। शुक्र अल्लाह का हमारा काम अच्छा चलता है। जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं वो इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हम अपने काम में खुद दिल लगा के काम करते हैं। तो क्या क्या लेटेस्ट डिज़ाइनिंग आप बना? हमारे पास आप समझो शरारा गरारा आप कुछ भी लेके आ सकते हो, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बना सकते हैं। बट आप हमारे तिल्ला, आरी वर्क, हैंड वर्क कुछ भी आप देख सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब ओके। तो रोजगार भी बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा खासा है। मेरे पास समथिंग 4 कारीगर है और भी वर्कर्स है यहाँ पर, उनका सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है।